Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today I am going to explain for you the poem Child's Prayer by Sir Muhammad Iqbal. Actually, this is an Urdu poem and it's titled as बच्चे की दुआ. तो ये पोइम तकरीबन आप में सब ने पढ़ी होगी और आपको ये याद ही होगी क्योंकि ये अक्सर मॉर्निंग असेंबलीज़ में पढ़ी जाती हैं एज़ प्रेयर। और पोइम की जो पहली जो लाइन्स हैं वो इस तरह से हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये इकबाल की एक मशहूर पोइम है जो तकरीबन ज़बानी ज़द आम है और कुलियात इकबाल से ली गई है। लेकिन पोइम को पढ़ने से पहले हम जो पोइट का बैकग्राउंड है वो देखेंगे क्योंकि इकबाल उर्दू का सबसे बड़ा शायर कंसिडर किया जाता है और इसके बाद जो है गालिब का मुकाम है। And that is like this. Sir Muhammad Iqbal, born on 1877 and died in 1938. The famous Muslim philosopher and poet was born in Sialkot, pre-partition India. सर मोहम्मद इकबाल जो है 1877 में पैदा हुआ और 1938 में उसकी डेथ हुई। तो ये मौलाना रूमी के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा फ़िलासफ़र, सबसे बड़ा थिंकर कंसिडर किया जाता है। एक पोइट था और जिसकी जो बर्थ हुई है वो सियालकोट में हुई है, जो पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है वहाँ पे आता है। फिर पार्टीशन इंडिया, इकबाल उस टाइम पैदा हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था। उससे पहले ही स्टडीड एट लाहौर, कैम्ब्रिज एंड म्यूनिख एंड वाज आल्सो एडमिटेड टू द बार एट लंदन। इकबाल ने जो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की वो मौलवी मीर हसन से की, जो दीनी तालीम थी तो मदरसे में, और इसके बाद वो लाहौर के कॉलेज में चला गया। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, और फाइनली जो इसने पीएचडी किया है इकबाल ने वो पर्शियन फ़िलासफ़ी पे, ईरानियन फ़िलासफ़र्स जो थे उन पे किया जो फ़ारसी में लिखते थे, और वो उसने म्यूनिख से किया। म्यूनिख जर्मनी की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, वहाँ से की। एंड वाज आल्सो एडमिटेड टू द बार एट लंदन। और इकबाल ने वकालत की डिग्री भी की, जो बार एट लंदन, उस टाइम में जो लंदन का जो बार था, जो यहाँ पे ये वकीलों की जो लॉयर्स डिग्री होती है वहाँ पे की जाती थी, जैसे गांधी और नेहरू ने की हैं, तो वहाँ से उसने ये लॉयर्स डिग्री या लॉ की डिग्री भी हासिल की। बैक होम ही प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइम बट डिवोटेड मोस्ट ऑफ हिज एनर्जी टू राइटिंग। इकबाल जब अपने वतन वापस आ गया तो उसने कुछ टाइम के लिए वकालत का पेशा अख्तियार किया, लेकिन एक महदूद वक्त तक। लेकिन जल्दी ही उसने इसको तर्क किया और अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत जो है वो राइटिंग, इस लिखाई, लिटरेचर पे लगा दी, जो ये इकबाल शायरी लिखता था। ही ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया उस टाइम आज़ादी की जंग लड़ रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इकबाल ने भी उसमें एक अहम रोल अदा किया, खासकर जो मुस्लिम लीग है या जो फिर पाकिस्तान जो एक अलग मुल्क बन गया, उसकी उस मोमेंट में, उसकी उस तहरीक में इकबाल का एक अहम मुकाम है। इन 1927 ही वॉज इलेक्टेड टू द पंजाब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। 1927 में इकबाल को जो पंजाब की जो प्रोविंशियल, वहाँ की जो सूबाई जो असम्बली थी या लेजिस्लेचर था या उनका जो पार्लियामेंट था, इकबाल उसका प्रेसिडेंट बन गया और वहाँ पे उसको इलेक्ट किया गया इन 1930, बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। और इन 1930 में इकबाल जो मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट भी बन गया कुछ टाइम के लिए। इकबाल वाज कंसिडर्ड द फॉरमोस्ट मुस्लिम थिंकर ऑफ हिज डे। इकबाल आज के वक्त में मॉडर्न दौर का मुसलमानों का सबसे बड़ा फ़िलासफ़र कंसिडर किया जाता है। मौलाना रूमी के बाद और शेख सैदी शिराजी, उन जैसे जो बड़े बड़े शायर या बड़े बड़े फ़िलासफ़र गुजरे हैं, उनके बाद जो सबसे बड़ा नाम है मुस्लिम फ़िलासफ़र्स का या इमाम गज़ाली के बाद, वो इकबाल हैं, और शायद ही कोई इसके बाद ऐसा बंदा मुसलमानों में फिर से खड़ा हो। हिज पोइट्री एंड फ़िलासफ़ी रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन हैज़ बीन वाइडली रेड एंड एडमायर्ड। इकबाल ने जो ज़्यादातर अपनी शायरी की हैं वो फ़ारसी में की हैं और उर्दू में उसकी जो शायरी है वो कम है, लेकिन उसकी जो शायरी है या उसका जो फ़लसफ़ा है जो उसने उर्दू या फ़ारसी में लिखा है, हैज़ बीन वाइडली रेड, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा गया एंड एडमायर्ड, और उसको एडमायर्ड किया गया, एक्नॉलेज किया गया कि उसकी जो पोइट्री है या उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो कोई आम बंदे की नहीं है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इकबाल के बारे में रिसर्च किया जाता है, जो अल्लामा इकबाल की जो वर्क्स हैं या जो इसने
पोइट्री लिखी है। हिज पोइट्री एंड फिलोसफी रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन हैज़ बीन रेड एंड एडमायर्ड। हिज सेमिनल वर्क्स इंक्लूड बांग दारा, बाल जबरील, अरमगानी हिजाज, ज़रब कलीम, असरार खुदी, रमूज बेखुदी, पयाम मशरक, ज़बूर अजम एंड जावेद नमा। इकबाल के जो शाहकार जो इसके हैं, जो इसने बड़ी बड़ी जो बड़ी बुक्स लिखी हैं, जो इसकी बड़ी मशहूर किताबें हैं, उनमें जो हैं वो हैं बांग दारा, बाल जबरील हैं, अरमगानी हिजाज हैं, ज़रब कलीम हैं, असरार खुदी हैं, रमूज़ बेखुदी हैं, पयाम मशरक हैं, ज़बूर अजम है या ज़बूर अंजुम यहाँ पे उसने लिखा है, और जावेद नामा है जो इसका बेटा था जावेद इकबाल, उसके नाम पे उसने ये इस बुक का ये टाइटल रखा है। और इकबाल की जो है द पोइम्स अबाउट द पॉइस एंड वर्चुअस विशेस ऑफ द चाइल्ड। और ये जो पोइम है ये असल में एक बच्चे की दुआ है, एक बच्चे की जो बड़ी पाकीज़ है, बड़ी वर्चुअस जो इसकी विशेस हैं, ख्वाहिशें हैं, जो वो अपने रब के सामने रख रहा है। ही वांट्स टू सर्व द नेशन एंड हेल्प द नीडी। जो ये बच्चा है वो चाहता है कि वो अपने कौम की खिदमत करे, अपने कौम के काम आ सके, और जो नीडी हैं, जो मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, मुफलिस ज़्यादा लोग हैं, उनकी मदद कर सके। सो इकबाल की ये बड़ी एक मशहूर पोइम है जो तकरीबन ज़बान आम है, तकरीबन सबों ने ये पोइम कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी। और ख़ासकर जो मॉर्निंग असम्बलीज़ होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, उनमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो अक्सर स्कूलों में जो उर्दू स्पीकिंग पीपल हैं वो इस पोइम को तकरीबन पढ़ते हैं या उनको ये याद होगी। सो डियर व्यूअर्स, ये था आज हमारा जो पोइट था सर मोहम्मद इकबाल, उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे बताया आपको। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सप्लेन द पोइम दैट इज़ द चाइल्ड्स प्रेयर बाय सर मोहम्मद इकबाल। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू दे, और अगर आपको समझ आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।